तो स्वागत है आप सबका मेमोरेबल क्रिकेट स्पेल पार्ट 2 में। और आज हम उस बॉलिंग स्पेल के बारे में बात करने वाले हैं जो इतना डेडली था, इतना फायरी था, इतना डोमिनेटिंग था कि वो आधे इंग्लैंड के प्लेयर के कैरियर खा गया वो। जी हाँ, मिचेल जॉनसन की बात कर रहे हैं और हम 2013-14 एशेज सीरीज के उन स्पेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम खास करके एडिलेड में जो उसने 7 विकेट्स फॉर 40 रन जो उसने स्पेल डाला था उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो 2013-14 की वो एशेज सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी जीतने के लिए, क्योंकि उसके पहले ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा था। ठीक है, बैक टू बैक 3 एशेज सीरीज वो लोग हार चुके थे। 2011 वाली तो घर में हार चुके थे। वनडे में भी थोड़ा खराब टाइम चल रहा था। 2011 में क्वार्टर फाइनल से निकल गए थे। और ऑस्ट्रेलिया ना इन सब चीजों का आदी नहीं है। वो 90s के टाइम से डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और वो लोग ना लोगों को बुली करके हराते थे। मतलब किसी टीम का ऑस्ट्रेलिया को किसी भी फॉर्मेट में एक मैच हराना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट कहलाता था। और पिछले 3-4 साल में सब कुछ रिवर्स हो गया था। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाके हराया था, हमने वो ट्राई सीरीज हराई थी। तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा था कि क्या पुराना ऑस्ट्रेलिया अभी रहा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क भी आ गया था। तो इसीलिए टीम का मोरल भी थोड़ा डाउन था, सीनियर प्लेयर भी रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई थी। इसके लिए बहुत जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया को वो 2013-14 की एशेज जीतने के लिए और खास करके एक स्टेटमेंट देके जीतने के लिए। तो बात है एडिलेड की। सेकंड टेस्ट मैच थी। पहले टेस्ट मैच वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और बहुत डोमिनेटली जीता था। उसमें भी मिचेल जॉनसन ने 9 विकेट ली थी। और फिर ये दूसरी मैच एडिलेड में थी। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया था और उन्होंने कुछ 550 रन बनाए थे। माइकल क्लार्क और आई थिंक डेविड वार्नर ने सेंचुरी मारी थी। अभी वैसे ही इंग्लैंड साइकोलॉजिकली थोड़ा पीछे था। पहली टेस्ट मैच में इतना बुरे तरीके से हारना, जहां पे मिचेल जॉनसन ने ऐसे ऐसे बाउंसर मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। और उसमें अभी सेकंड टेस्ट मैच में 550 रन तुमको पहले इनिंग में करने ऑस्ट्रेलिया को मैच करने के लिए। लेकिन इंग्लैंड को नहीं पता था कि इस वाली टेस्ट मैच में तो जॉनसन उनके और बुरे हालत करने वाला है। सबसे पहली विकेट ली उसने एलिस्टर कुक की और जो बॉल डाला था, जिस एक्यूरेसी से वो बॉल उसके हाथ से निकला था। एक साइड पे तुमको शाइनी साइड दिख रही है, एक साइड पे तुमको नॉर्मल वाली साइड दिख रही है। और बॉल गिरने के बाद इन स्विंगर जैसा लग रहा, थोड़ा बार की तरफ गया और बोल्ड मारा खटक करके। और जिन जिन लोगों को पता है एलिस्टर कुक टेस्ट लेवल में जिस तरीके का बैट्समैन है वो ना टेक्निकली बहुत साउंडेड बैट्समैन है। वो उसको इस तरीके से बोल्ड करना इजी नहीं है जिस तरीके से मिचेल जॉनसन ने किया। वो उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग रहता है एलिस्टर कुक का। लेकिन मिचेल जॉनसन ने जो बॉल डाला था ना, दुनिया का कोई भी बैट्समैन उस बॉल पे बोल्ड हो ही जाता। फिर दूसरी विकेट ली उसने बेन स्टोक्स की। नया नया आया था बेन स्टोक्स और उसका ऐसा बदनसीब के प्राइम मिचेल जॉनसन के सामने आ गया वो। ठीक है, बढ़िया इन स्विंगर डाला उसने। अंपायर ने पहला नॉट आउट दिया, फिर रिव्यू लिया गया और उसमें वो प्लम्ब आउट निकला। ठीक है, फिर उसने विकेट ली मैट प्रायर की। मतलब मैट प्रायर भी वन ऑफ द मेन बैट्समैन हुआ करता था उस टाइम पे इंग्लैंड का। उसने मस्त उसका आउट स्विंगर बॉल डाला, आउटसाइड एज लिया मैट प्रायर को और ब्रैड हेडिन ने कैच पकड़ा और मैट प्रायर भी आउट हुआ। फिर क्रीज पे आया स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर एशेज में स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन, जॉनसन, वार्नर, क्लार्क, इन सब की ना बहुत राइवलरी रही हुई है जो कि पर्सनल लेवल पे थी। ठीक है, और स्टुअर्ट ब्रॉड आया क्रीज पे, पहला ही बॉल एडिलेड ने पूरा माहौल बना दिया है। क्राउड ने अपना तालियां बजा रही है, सब मिचेल जॉनसन के पीछे है। और मिचेल जॉनसन ने आके जो बॉल डाला और पेस अपना जो कमाल करता है यहाँ पे, स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले ही शफल कर दिया था वो पेस से बचने के लिए और वो अपने लेग स्टंप पे बोल्ड हो गया। और वहां पे मिचेल जॉनसन ने दौड़ते दौड़ते वो जो सेलिब्रेशन किया था, वो सेलिब्रेशन भी पर्सनल था क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड का विकेट था। ठीक है, उसके बाद विकेट ली उसने ग्रेम स्वॉन की। बहुत बार का बॉल था, वो इतना अच्छा बॉल नहीं था। लेकिन यही साइकोलॉजिकल थिंग होती है, जब पेस ऐसी हो, जब तुम साइकोलॉजिकली हार गए हो ना, तब अच्छे बॉल पे भी तुम मार नहीं सकते चौका छक्का। बहुत बार का बॉल था, ग्रेम स्वॉन उसको मारने गया, ठीक आउटसाइड लिया और माइकल क्लार्क ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था उसके ऊपर। फिर क्रीज पे आया जिमी एंडरसन, अनदर पर्सनल राइवलरी जो जॉनसन के साथ उसकी चलती ही रहती थी। और उसने जिमी एंडरसन को जो बोल्ड मारा था, उसमें भी ध्यान से रिप्ले देखना, जो उसके हाथ से बॉल निकला है पूरी एक्यूरेसी से, निकलते टाइम ही उसके बैट और पैर के बीच के गैप से ही वो जा रहा है। ठीक है, टप्पा गिरने के बाद थोड़ा अंदर गया और उसका मिडल स्टंप निकल के बोल्ड मारा। और वो विकेट गिरने के बाद मिचेल जॉनसन ने जो स्टेयर दिया था जिमी एंडरसन को, डेथ स्टेयर बोलते हैं उसको। ठीक है, और फिर आखिरी विकेट उसने ली मॉन्टी पानेसर की। 172 पे इंग्लैंड ऑल आउट हुआ और मिचेल जॉनसन ने अपना स्पेल खत्म किया 7 विकेट्स फॉर 40 रन। और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया। ऑफ कोर्स मिचेल जॉनसन मैन ऑफ द मैच रहा। ठीक है, और पूरे सीरीज में मिचेल जॉनसन ने जिस तरीके से बॉलिंग की यार, जिस एक्यूरेसी से उसने बाउंसर डाले, जिस एक्यूरेसी से उसने लेंथ पे बॉल डाले, 37 टोटल विकेट्स लिए उसने और 5-0 से ऑस्ट्रेलिया एशेज जीता।
और जो इम्पैक्ट उसने इंग्लैंड के प्लेयर पे डाला, आधे प्लेयर के कैरियर खा गया वो। जॉनथन ट्रॉट, वन ऑफ द मेन बैट्समैन ऑफ इंग्लैंड, जिसने पहली टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप ले लिया, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है मेरे को ऐसा बोल के वो घर चला गया। ग्रेम स्वॉन, चालू सीरीज में उसने रिटायरमेंट जाहिर कर दी। टीम ब्रेसनन, मैट प्रायर, इयान बेल, ऐसे मेन बैट्समैन जो इस सीरीज के बाद दिखे नहीं, आधे चालू सीरीज में ड्रॉप हो गए। केविन पीटरसन, लेजेंड ऑफ इंग्लैंड, जिसको इस सीरीज के बाद कल्प्रिट बोला गया कि तू कल्प्रिट है ये सीरीज हराने के लिए, और उसको भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये इंपैक्ट किया था मिचेल जॉनसन ने, मतलब इंग्लैंड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा तहस नहस कर दिया था, पूरी उसने टीम का मोरल डाउन कर दिया था, और पूरे सीरीज को अगर किसी ने ध्यान से देखा हो ना, बुली करके हराया यार ऑस्ट्रेलिया ने। वो जो ओल्ड ऑस्ट्रेलिया था ना, जो ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो वापस आ गया था। मिचेल जॉनसन था, डेविड वार्नर था, जो स्मॉल बुल जिसको बोलते थे, माइकल क्लार्क, मतलब स्लेजिंग एट पीक, और हराया भी पूरा उस तरीके से। ठीक है, मतलब हिस्ट्री में तुम जब जाओ ना, तो तुमको बैट्समैन की इनिंग्स याद रहती है कि यार वो सुनील गावस्कर ने जो सेंचुरी मारी थी, वो डॉन ब्रैडमैन ने जो सेंचुरी मारी थी, सचिन तेंदुलकर ने जो सेंचुरी मारी थी, ऐसे बैट्समैन की इनिंग याद रहती है। बॉलर के ऐसे स्पेल तुमको बहुत कम ही याद रहते हैं, और जब याद रहते हैं ना, तब समझ जाओ कि उसने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। ठीक है, और वो जो मुस्टैश वर्जन ऑफ मिचेल जॉनसन था, वो आज भी इतना डेडली है कि इंग्लैंड के फैंस को आज तक वो याद है कि वो 2013-14 की ऐसी उनकी हिस्ट्री से ही निकाल देना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्रिकेटिंग स्पेल के, मेमोरेबल क्रिकेटिंग स्पेल के, या ऐसे GOAT गोट परफॉर्मेंस क्रिकेटिंग मेमोरेबल स्पेल की बात होगी ना, उसमें मिचेल जॉनसन का स्पेल सबसे पहला खिलाया जाएगा।